स्वतंत्र जनता राज पार्टी है, हर जगह फैली हुई है, अपने स्तर से काम कर रही है, ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। अन्य पार्टियाँ जो है, वो प्रचार माध्यम से मगर दिखने ना पीछे भी बहुत कुछ होता है। समाज में लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन विरोधियों का ये काम है कि दूसरे की पार्टी को दिखने के बावजूद भी नज़रअंदाज करना। कानपुर क्या यूपी में जितनी भी सामाजिक संस्थाएँ हैं और सामाजिक संस्थाओं का ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्तर से सभाओं को करके अपने समाज के नेताओं को एकत्रित करें। उसमें जो है बसपा को नज़रअंदाज किया गया। बहन जी खुद नहीं गई, वो तो कह रही कि वो हम तो खुद नहीं। राजनीति वालों का काम है, खुद नहीं गई। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में हूं और कानपुर में मैं आपको तो पता ही है, चुनाव या पास आता जा रहा है तो हम आपको जनता से भी मिला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से भी मिलाते हैं। वो जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उनके लिए उन्नति का ही काम करते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी, हालांकि बहुत से लोगों ने इस नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कई राज्यों में एक पार्टी काम कर रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष है, अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हैं कमलेश वर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे कि स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी का 2024 के चुनाव को लेके क्या नजरिया है, उनके खुल के क्या कुछ गोल है, पार्टी के क्या गोल है और किस तरीके से समाज को उसमें जोड़ेंगे, लोगों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे जब चुनाव में जाएंगे, चुनाव में उतरेंगे तो जनता उनको क्यों पसंद करेगी। तो स्वागत है सर आपका कबीर न्यूज पे। थैंक यू। तो राजनीति में आपकी नई नई पारी है। इससे पहले आप सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी सेवा में सेवारत थे आप, लेकिन सामाजिक जीवन आपने भरपूर जिया है। कई संगठनों में आप काम किए, इवन कई संगठन तो आपने बनाए। तो ये जो होता है ना समाज के साथ टच, वो आपने दूरी नहीं दी, उसमें पहले से जुड़े रहे। लेकिन एकदम से फिर ऐसा क्या मन में आया कि नहीं चलिए अब समाज सेवा हो गई है, अब थोड़ा राजनीति की तरफ रुख की जाए। रुख हमारा इसलिए बढ़ा क्योंकि सर्विस काल में अधिकारी के रूप में मैंने काम किया। अधिकारी का काम होता है, उसका विज़न क्लियर होता है कि जो मैंने विभाग में रह के दिया है, अब उससे अलग हटकर हमें समाज को भी देना चाहिए। तो समाज को देने के लिए समाज से जुड़ना ज़रूरी है और समाज से ही हमें सत्ता तक पहुँचना है। आने वाला समय आ रहा है चुनाव का, लोगों को अपने समाज के लोगों को जागरूक करना है और जागरूक करने के साथ-साथ जो हमारे समाज का वोट है, जो प्रयास हमारा ये है कि उनके अंदर ऐसी जागरूकता दें कि हमारे समाज का वोट हमारे समाज के व्यक्ति को जाए, हमारे समाज के प्रत्याशी को जाए। जब प्रत्याशी का वोट हमारे समाज को मिलेगा, समाज का वोट प्रत्याशी को मिलेगा, तो हमारी एक जनभागी समाज के साथ-साथ प्रदेश स्तर पर दिखाई देगी, देश स्तर पर दिखाई देगी और हमारा समाज ये दिखाई देगा वोट के माध्यम से कि हमारी जनसंख्या अन्य समाज से कहीं कम नहीं है और हम एक हैं। मतलब आपने ये मन बना लिया है कि पार्टी अब लगभग हर जगह पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, स्वतंत्र जनता राष्ट्र पार्टी को कोरी समाज की पार्टी कहा जाता है। ठप्पा लगा है एक्चुअली में, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी पे ठप्पा लग गया है एक अमुक जाति का, समाजवादी पार्टी पे लग गया है एक अमुक जाति, तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। दिखती नहीं है, कई प्रयास किए गए हैं, शायद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी ने कहते हैं कि हम बहुत प्रयासरत हैं, बहुत जगह पे गए हैं, उनसे ज्यादा उनका ये विध हम भरते हैं कि नहीं, उनसे ज्यादा पूरे प्रदेश में किसी ने भी, समाज के किसी भी अन्य पार्टी दलों ने दौरे नहीं किए जितना उन्होंने किया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी जिस पार्टी में आप पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने, दिखती कहीं नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती नहीं है आपके सामने कि इसको पहले तो दिखाना है, बाद में लड़ाना है? नहीं, दिखने वाली बात है, व्यक्ति को अपना नज़रिया बदलना होगा। कुछ चीज़ें होती हैं दिखती नहीं है, मगर दिखने ना पीछे भी बहुत कुछ होता है। समाज में लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन विरोधियों का ये काम है कि दूसरे की पार्टी को दिखने के बावजूद भी नज़रअंदाज करना।
क्योंकि उन्हें दिखाना होता है ना कि ये पार्टी नहीं है, कम पार्टी है, नई पार्टी है, इसका कोई प्रचार नहीं है, लोग जानते नहीं, जानते सब लोग हैं। ये तो विरोधियों का कहना है कि ये तो पार्टी कहीं दिखती ही नहीं है। अपना वो वोट बैंक बैलेंस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, दूसरों की पार्टियों का विरोध करके। केवल हमारी स्वतंत्र जनता राज पार्टी है, हर जगह फैली हुई है, अपने स्तर से काम कर रही है, ये ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। अन्य पार्टियाँ जो है, वो प्रचार माध्यम से काम कर रही हैं, ऐसा इसमें नहीं है। ऐसा इसमें नहीं। कैसे आप जोड़ेंगे कैसे लोगों के कि जिस समय अब 2024 का चुनाव आ रहा है, लोग कह रहे हैं विरोधी पार्टियां कोई इंडिया गठबंधन में है, एनडीए में है, तो पहली प्राथमिकता तो आपकी लोगों को जोड़ने की है, क्योंकि जब तक आपके पास वोट बैंक नहीं होगा, ना तो आप इंडिया के हो सकते हैं, ना तो आप एनडीए के हो सकते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो क्या कुछ ऐसा कुछ खास लेके आ रहे हैं कि हमसे जुड़िए, जुड़ने के लिए मजबूर करने वाली ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? अभी फिलहाल जो हमारी पार्टी की जो नीति चल रही है, रैली निकालने की है, पूरे कानपुर से चलेंगे हम लोग, बघल टू भोजला तक चलना है, बीच में स्टॉपेज लेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और जो हमारा विशेष सत्र चलने वाला है, उसके पहले ही हम लोग अपने समाज को और अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी जोड़ते हुए चलना है, ताकि सत्र में और आने वाले चुनाव में उन लोगों को ये महसूस हो सके कि ये भी एक जनता राज पार्टी है, जो बढ़ चढ़ कर आने वाले समय में चुनावों के लिए अपनी भागीदारी दिखाना चाहती अकेले चुनाव लड़ेंगे है। बसपा नहीं, की तरीके, या अलायंस का कुछ मूड है कि नहीं, किसी अभी साथ करेंगे? तो पार्टी का सुझाव जो है, चर्चा चल रही है इस पर कि अकेले लड़ना है, कि लोगों को गठबंधन करके जोड़ना है। अभी तो प्रयास यही है कि हमें अपनी ही पार्टी के माध्यम से अपनी सत्ता को दिखाना है कि हमारी सत्ता जो है, अन्य समाज के सत्ता से पीछे नहीं है। हम भी एक हैं, जैसे अन्य पार्टियाँ सोचती है कि हमारा समाज एक है, ऐसे हमारा भी समाज की भी यही विचारधारा है कि हम भी एक हैं। एक कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा जो विधायक है इसमें भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी पार्टियों के पास प्रतिनिधित्व ही नहीं था कोली समाज के लिए, खासकर आपकी बिरादरी के लोगों के लिए टिकट ही नहीं दी लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने कुछ टिकटें दी थी, काफी टिकट दी थी, कुछ की नहीं बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दूसरी ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा टिकट दी थी, या धुंधला धुंधला नहीं याद है, शायद हो सकता है कि सबसे ज्यादा दी हो टिकट। लेकिन बीजेपी के विधायक सबसे ज्यादा है, सांसद सबसे ज्यादा, तो ये कहा जाता है कि कोरी का जो वोटर है वो बीजेपी के साथ है। तो आपकी पहली पसंद क्या होगी कि अगर आपको गठबंधन करना पड़े, कहीं से आपने शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया, किसी को मजबूर कर दिया, आपने घुटनों पे लाके कि नहीं भाई मेरे बगैर आप यहाँ नहीं जीत सकते हैं, ये संसदीय सीट नहीं जीत सकते हैं, तब आपकी प्राथमिकता क्या होगी, एनडीए या इंडिया? देखिए, चुनाव के माहौल में ऐसी जो चर्चाएँ आती हैं, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति हम लड़ रहे हैं, तो हम सत्ता के विरोध में लड़ रहे हैं। तो हमारा तो विचार सत्ता के साथ जाने का नहीं है, व्यक्तिगत विचार हमारा ये है। हम जाएँगे तो इंडिया के साथ जाएँगे। इंडिया के साथ जाना चाहिए। हुँ। तो मतलब अगर मौका मिलता है तो आप सपा जो अभी है गठबंधन में, हो सके कल ना हो कांग्रेस, तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को आप पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। तो वही तो इंडिया का गठबंधन है, तो आप कैसे नहीं पसंद करेंगे? पसंद इसलिए नहीं करते हैं, क्यों इंडिया का जब गठबंधन हुआ, उसमें जो है बसपा को नज़रअंदाज किया गया। बहन जी खुद नहीं गई, वो तो कह रही कि वो हम तो खुद नहीं। राजनीति वालों का काम है, खुद नहीं गई। एक्चुअली जब किसी को आमंत्रण ही नहीं दिया गया, जिस स्तर का आदमी का स्टेटस होता है, उसी स्टेटस से आदमी को बात करना चाहिए। वो स्टेटस जो है इंडिया ने शुरुआत में नहीं दिखाया है, बाद में दिखाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हल्का हल्का सा मुझे लग रहा है कि आपकी नजर में तीन गठबंधन है, इंडिया है, एनडीए और एक व्यक्तिगत पार्टी बसपा है। तो आप, हो सकता है कि अगर बसपा की तरफ से अप्रोच होता है तो बसपा की तरफ जा सकते हैं, उसके साथ लड़के मिल के चुनाव लड़ सकते अब उसके बारे में तो ये पार्टी विचार करेगी कि उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। अभी तो फिलहाल आज की तारीख में, और बात आगे बढ़ती है तो उससे विचार विमर्श किया जा सकता है। हैं। चुनौतियां बहुत है, कैसे निपटेंगे? चुनौतियां तो हर स्तर पर रहती हैं।
और उसका रास्ता चुनौतियों से ही निकलता है। कितनी सीटों पे लड़ने का एक्चुअल प्लान है कि नहीं इतनी सीटों पे हम लड़ेंगे और 25% तो सीटों पे लड़ूंगा ही। 25%, मतलब 20 सीटों पे आपका विचार है कि प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आपको क्या लगता है कितने जीत सकते हैं और कितने दूसरे को जीतने में मदद कर सकते हैं? देखिए, लड़ाने का मतलब होता है जीतना ही। उद्देश्य तो पूरा जीतने का ही, हराने का नहीं है। पूरे खड़े होंगे तो पूरे ही जीतेंगे, और 25 खड़े होंगे तो 20 तो निकाल ही लिया जाएगा। मुकाबला करेंगे। एक तरफ वो सत्ता की पार्टी है जिसके पास संगठन बहुत मजबूत है, धन बल से बहुत मजबूत है, जन बल से बहुत मजबूत है। एक तरफ वो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीएसपी है, सपा है, जो सत्ता में रह चुकी हैं, उनके पास भी किसी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, थिंक टैंक की कोई कमी नहीं है, रणनीतिकारों की भी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल नए हैं, जमीन आपको बिल्कुल सपाट मिली है, जिसमें कंकड़ ही कंकड़ बिछे पड़े हैं। चुनौतियां बहुत है, इनसे लड़ने का कुछ तो एक मास्टर प्लान हो। देखिए, मास्टर प्लान है, अच्छा प्लान है, और मीडिया को नहीं बताइए। मीडिया को इसलिए नहीं बताएंगे कि अभी से बताने से वो प्रचार में आ जाएगा। वो हमारी नीतियां जो हैं, जो सत्ता में चल रही हैं, वो उसको अपने तरह से मैनिपुलेट करके वो लागू कर सकती हैं। कमलेश जी, एक चीज बताएं कि केवल 2024 विजन में है या 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ धमाका करने का? धमाका करने का विचार है, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, यूपी में आता है, और 27 में तो विशेष धमाका करने का विचार है। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि हमें 27 में हमारे समाज का मुख्यमंत्री बने। आपके समाज का मुख्यमंत्री बने, ये हमारी धारणा है, और इसी विचारधारा से हम 27 की रणनीति में उतरेंगे। अंतिम प्रश्न आपके साथ है। और भी पार्टियां कुछ बन गई हैं आपके समाज की, और उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो सामाजिक संगठन है और आपके साथ नहीं जुड़े हैं? तो उनके लिए कुछ मैसेज है कि भाई वक्त है राजनीति को सशक्त करने का, समाज की राजनीति को सशक्त करने का, आए हमारे साथ आए और कंधे से कंधा मिला के समाज के लिए काम करें। तो उनके लिए क्या मैसेज, कुछ ऐसा मैसेज है आप? है, हमारा तो मैसेज ये है कि कानपुर क्या यूपी में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, और सामाजिक संस्थाओं का ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्तर से सभाओं को करके अपने समाज के नेताओं को एकत्रित करके और उनको समाज से लेकर सत्ता तक पहुंचाएं। जब वो समाज से सत्ता तक पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि जिस उद्देश्य से सामाजिक संस्थाएं बनती हैं, वो सत्ता से उनको उस चीज का लाभ मिलेगा, और भविष्य में आगे भी मिलता रहेगा। अन्य पार्टियों से जो सत्ता में है, उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज का परिवेश में ये देखा जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो एक ग्रुप को लेके चलते हैं दिखाने के लिए कि हम सबका साथ है, सबका विकास करेंगे। ऐसा बल्कि नहीं है। सबको समझ में आ गया है कि कहने की बातें हैं ये, केवल वो अपना ही काम कर रहे हैं। जो हमारा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, उसको लगातार जो है बीजेपी नज़रअंदाज करती चली आ रही है। इसको हटाना है, और अपने ही समाज की पार्टी, जिसमें कि मुस्लिम वर्ग भी होगा, बैकवर्ड भी होगा, दलित समाज भी होगा, इन लोगों का राज होगा। उन लोगों के लिए क्या कहना है जो विधायक बन के बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं, लेकिन इस बीजेपी के शासन में जब समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो बाहर निकल के नहीं आते? उनके विषय में हम टिप्पणी तो खैर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से जुड़े हैं सत्ता में कि वो इस समाज की विरोधी है, दलित समाज की विरोधी है। आपने देखा होगा, तमाम आए दिन अखबारों में निकलता है कि फला जगह महिला का अपहरण हो गया है, किसी का बलात्कार हो गया है। आपने और हम सभी समाज के लोगों ने कभी भी अखबार में ये नहीं देखा होगा कि ब्राह्मण समाज की आज किसी लड़की का अपहरण हो गया है, बलात्कार हो गया। अखबार में जब भी आता है, दलित समाज का ही क्यों आता है? कारण उसका ये है, क्योंकि दलित समाज का सत्ता नहीं है। तो इस जब सत्ता नहीं तो उस पे अत्याचार होता है। ब्राह्मण समाज की सत्ता है तो ब्राह्मण समाज की
महिलाओं को, लड़कियों के साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता और ना विरोध किया जाता है, बलात्कार होता है, ना किसी ऐसी निगाह से देखा जाता है। तो जब तक सत्ता नहीं बदलेगी, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, बात अपनी उठा नहीं पाते हैं, जिस स्तर से उठानी चाहिए। मौन क्यों? है क्या, गूंगे हैं कि मौन रहते हैं? मौन है, इसलिए मौन है क्योंकि ये भय उनके अंदर कहीं न कहीं बैठा हुआ है कि हमने यदि बात उठा दी, हम जिस सत्ता से जुड़े हुए हैं, कहीं हमारा आने वाले चुनाव में हमारा टिकट ही ना काट दिया जाए। ये उनके अंदर ये भय बना हुआ है। उसी भय की वजह से वो बात नहीं उठाते हैं और वो अपने रोटी राजनीतिक सेकते हैं और अपना घर चलाते हैं और इसके अलावा जो कार्य लेवल पे करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये कमलेश वर्मा जी थे, जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छी हुई बात, सार्थक बात हुई, सभी मुद्दों पे बात हुई है। और 2024 तो इनकी निगाह में है खैर कि 2024 में हम लगभग 25% सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और कॉन्फिडेंस में है कि नहीं भाई, हम लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उधर जीतने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन एक कहते हैं ना कि रोड मैप और एक जो अंतिम बिंदु है जहाँ पे सोच है उनकी, ये है कि 27 में इस प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो कोई समाज से होना चाहिए। ऐसे और लोगों से हम बात कराएंगे, मिलाते रहेंगे। देखते रहिए कबीर न्यूज। नमस्कार।